Welcome, dear students. This is automotive subject, vocational subject, newly introduced, and this is class for class 11th as a fifth subject. इसमें जो आपका पहला यूनिट पढ़ना है इंजीनियरिंग ड्राइंग. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें हम सीखेंगे कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं उसकी जब भी हम ड्राइंग करेंगे एक प्लेन पेपर पे कैसे उसकी शेप उसकी ड्राइंग हम करेंगे एज मतलब इंजीनियरिंग के रूल्स क्या है इसके मतलब हम देखेंगे आज. तो इसमें आपको पहले सीखना है, पहला जो टॉपिक है बेसिक लाइन टाइप्स. बेसिक लाइन टाइप्स पहले आपको ये चीज़ें याद रखना है. यानी कि बेसिक लाइन टाइप ये आपको सीखना है. इसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी लाइन हमें डालनी है. जब हम ड्राइंग करेंगे कौन सी लाइन हमें डालनी होगी, कौन सी लाइन क्या इंडिकेट करता है. इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि द बेसिस ऑफ एनी ड्राइंग इज़ अ लाइन. द यूज़ ऑफ अ राइट टाइप ऑफ लाइन हेल्प्स मेक्स अ करेक्ट ड्राइंग. जब भी आप मतलब ये हमें मदद देगा कि जब भी हम कोई राइट टाइप की मतलब जो लाइन पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन किस वक्त हम मतलब यूज़ करेंगे उस वक्त उससे हमें करेक्ट ड्राइंग मिल जाएगी. करेक्ट. तो पहले इसमें बहुत सारे लाइन के टाइप्स होते हैं. तो पहले की बात करेंगे. इसमें होते हैं, इसको बोलते हैं हम विजिबल लाइन. विजिबल लाइन. विजिबल लाइन. विजिबल लाइन ऐसी एक लाइन होती है. ऐसे ऐसे हम डालते हैं. ये थिक होती है. थिक लाइन इसको बोलते हैं हम विजिबल लाइन. दूसरी लाइन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन क्या बोलते हैं? डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन हम किस तरह से डालेंगे? इस तरह से थिन, मगर ये थिन होनी चाहिए. डायमेंशन लाइन जैसे कि हम सपोज यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे मैंने बनाया ये ऐसे. यहाँ पे सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 2 मीटर. सपोज हम ऐसे डालते हैं डायमेंशन. इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन. हम लिखते हैं ऐसे ऐसे डालते हैं थिन लाइन. इसको नीचे लिखते हैं 2 मीटर, है ना. डायमेंशन लाइन उसी वक्त हमें ज़रूरत आती है. अब तीसरा जो पॉइंट है आपको सीखना है, इसको बोलते हैं हिडन लाइन. हिडन लाइन. हिडन लाइन ऐसे हम डालते हैं, इसमें गैप रखते हैं, एक फिर गैप फिर दूसरी, 3 mm गैप रख सकते हैं आप. 3 mm फिर तीसरा, फिर ऐसे डालते हैं. अब हिडन लाइन कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? देखो सपोज ये आपने ड्राइंग बनाई, सपोज ये पेन की ड्राइंग बनाई अपनी, है ना. अब आपको ड्राइंग में दिखाना होगा, मतलब ये आप देख रहे हो ना इसका ये वाला साइड, यहाँ से दिख रहे हो आप, यहाँ से ये वाला फ्रंट साइड है इसका. जो ही यहाँ पे कोई पार्ट होगा अंदर से तो वो तो नहीं दिखाएगा, लेकिन ड्राइंग पे जब भी आपको दिखाना है यहाँ पे क्या है तो हम हिडन लाइन वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि इसे पता चलता है यहाँ पे भी क्या है. उस वक्त हम यूज़ करते हैं हिडन लाइन. अब जो फोर्थ जो है उसको बोलते हैं हम शॉर्ट ब्रेक लाइन. शॉर्ट ब्रेक लाइन यानी कि शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन इसको हम ऐसे, ये एक ऐसी लाइन होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन. फिफ्थ पार्ट जो होती है, फिफ्थ जो है ऐसे लॉन्ग ब्रेक लाइन. लॉन्ग ब्रेक लाइन को कैसे हम लिखेंगे? लॉन्ग ब्रेक लाइन ऐसे डालते हैं हम, ऐसे फिर थोड़ा सा इसको ऐसे, ये इसको बोलते हैं हम लॉन्ग ब्रेक लाइन. सिक्स्थ पार्ट जो आपका है, सिक्स्थ इनविजिबल लाइन. इनविजिबल लाइन यानी कि आपने ऐसी एक लाइन डाली, फिर आप 3 mm गैप रख सकते हो. 3 mm गैप, इसके बाद दूसरी 3 mm गैप, तीसरी 3 mm गैप, चौथी. इसको बोलते हैं इनविजिबल लाइन. सेवंथ पार्ट जो है आपका वो है कटिंग प्लेन लाइन्स. कटिंग
प्लेन लाइन्स ऐसे डालते हैं, ऐसे एक लाइन, फिर डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट, फिर डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट। ये देख सकते हैं आप, कटिंग प्लेन, दिस इज कटिंग प्लेन लाइन। जब भी हमें किसी जगह मतलब ऑब्जेक्ट में कट दिखाना होगा, कटिंग सेक्शन, तो हम कटिंग लाइन का यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि ड्राइंग जब भी कंप्लीट बनाएगा, ताकि हमें एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जब हम सीखते हैं, जब भी एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी आप मतलब ड्राइंग बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा, इन लाइन्स को सीखने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा क्या मतलब इंडिकेट करता है, कौन सी लाइन क्या इंडिकेट करता है इस ड्राइंग पे, इस ऑब्जेक्ट की जो ड्राइंग किसी भी पेपर पे बनी हुई है, ताकि आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे। 8th पार्ट आपका जो है सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, जैसे कि हम सेंटर लाइन डालते हैं ऐसे, है ना, यानी कि ये दिखाती है कि मतलब जब प्लेन को कट मतलब सेंटर सिमेट्रिकल प्लेन, जैसे मतलब सिमेट्रिकल इमेजिनरी कट होता है ना, उस वक्त हम सेंटर लाइन यूज़ करते हैं। तो ये थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो बेसिक लाइन टाइप्स है। तो ये हमने पढ़े आज। तो इससे हमें पता चलेगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि हम किसी की मतलब हाउस की जो मतलब ड्राइंग होती है उसका हम बनाते हैं वो नक्शा, उसके हिसाब से वो मतलब फिर जब आप इन लाइन्स को सीखोगे ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन क्या इंडिकेट करता है और ये क्या मतलब इंडिकेट करता है, आपको वो डायग्राम अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। थैंक यू, दिस इज ऑल। नेक्स्ट क्लास इज फॉर देखेंगे अब उसके बाद। थैंक यू।